मकर राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। यह वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप मकर राशि या मकर लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्य क्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। पहला, शनि बैठे कहाँ है? मीन राशि में। मीन राशि के मालिक कौन है? गुरु, यानी शनि अपने गुरुदेव के घर में बैठे हैं। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के घर जाते हैं तो हम आचार विचार से रहते हैं। शनि यहां शांत और शुभ है। दूसरा, शनि गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? फिर से गुरु, यानी शनि का शरीर गुरु के घर में है और शनि की आत्मा भी गुरु के कंट्रोल में है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, अब चार्ट के 7वें भाव को देखिए। वहां कौन बैठा है? वहां बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। वो भी अपनी सबसे पावरफुल राशि कर्क में, यानी वो उच्च के हैं। और वहां से अपनी 9वीं अमृत दृष्टि वो सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब समझिए, शनि है कर्म और गुरु है ज्ञान और कृपा। जब कर्म पर कृपा की नजर पड़ती है तो इंसान की मेहनत बर्बाद नहीं होती। ये वो समय है जब आप मिट्टी भी उठाएंगे तो किस्मत उसे सोना बना देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सामान्य गोचर नहीं है, ये गुरु के आशीष से मिली बड़ी खबर है। आइए अब देखते हैं कि ये प्लैनेटरी सेटअप आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी और आपके धन की। मकर राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका डिसिप्लिन। पिछले कुछ वक्त से आपने महसूस किया होगा कि आप आलसी हो गए थे। सुबह उठने का मन नहीं करता था, काम कल पर टालते थे। 28 नवंबर के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शनि तीसरे भाव में मार्गी होकर आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। आप किसी और के भरोसे नहीं बैठेंगे। आपके अंदर एक एग्रेशन आएगा, लेकिन ये गुस्से वाला एग्रेशन नहीं, ये काम करने का जुनून होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो कंफ्यूज थी वो अब लेजर शार्प हो जाएगी। शनि आपके दूसरे भाव के स्वामी भी है। जब सेकंड लॉर्ड तीसरे घर में मजबूत होता है तो इंसान की वाणी में वजन आ जाता है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं या सेल्स में हैं तो ये समय आपका है। लोग आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि मानेंगे। आपकी सलाह लेने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। आप अपने शब्दों से पैसा कमाएंगे। अब बात करते हैं पैसे की। बहुत लोगों की शिकायत थी, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा या सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। लोग सोचते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है। यह गलत है। अपने घर को कोई खराब नहीं करता। शनि जब 12वें घर को देखेंगे तो वो आपके फिजूल खर्चे को रोक देंगे। जो पैसा दवाइयों में जा रहा था वो रुकेगा। जो पैसा स्कैम या गलत जगह फंस रहा था वो बचेगा। जब खर्चा रुकेगा तो बचत अपने आप बढ़ने लगेगी। और क्योंकि गुरु की कृपा है तो वेल्थ जमा करने के नए रास्ते खुलेंगे। शायद कोई पुराना निवेश अब बड़ा रिटर्न देगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका असर आपके घर के चूल्हे पर पड़ता है, आपका करियर।
मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, बड़ी खबर। वो खबर यहीं छुपी है। शनि देव तीसरे भाव में है। तीसरा भाव क्या है? ये है डॉक्यूमेंट्स का घर, ये है कम्युनिकेशन का घर, ये है इंटरव्यू का घर। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे और पिछले 6 महीने से इंटरव्यू दे देकर थक चुके थे और एचआर का कॉल नहीं आ रहा था, तो सुनिए, नवंबर के अंत से लेकर जुलाई 2026 तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने के प्रबल योग है। क्यों? क्योंकि तीसरे घर का शनि एफर्ट का फल तुरंत देता है, लेकिन एक शर्त है, ये नौकरी सिफारिश से नहीं मिलेगी, ये आपकी अपनी काबिलियत और इंटरव्यू में आपकी स्पीच से मिलेगी। जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के योग है। हो सकता है आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो जाए जो शुरू में आपको पसंद ना आए, लेकिन बाद में वही जगह आपके करियर के लिए रर्निंग पॉइंट साबित होगी। आपके सीनियर्स जो अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वो अब आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा। और बिजनेस वालों के लिए तो यहां गुरु का रोल सबसे बड़ा है। गुरु 7वें भाव में उच्च के हैं और शनि तीसरे भाव में। इसका गणित लगाइए, बिजनेस प्लस एग्रीमेंट बराबर सक्सेस। अगर कोई सरकारी टेंडर अटका हुआ था, वो पास होगा। अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी थी, तो साइन कीजिए, समय शुभ है। क्योंकि 12वां घर और 9वां घर दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। अब मैं रुकना चाहूंगा एक ऐसे वर्ग के लिए जिसे अक्सर राशिफल की वीडियोस में बुला दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी भी घर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। मेरी माताएं और बहनें जो हाउसवाइफ्स हैं और मकर राशि से संबंध रखती हैं, ये अगले 8 महीने आपके लिए जीवन के सबसे यादगार महीने साबित हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ महीनों से जब शनि वक्री थे, आपने एक अजीब सा खालीपन महसूस किया होगा। आपको लग रहा था कि मैं दिन भर मेहनत करती हूं, सबका ख्याल रखती हूं, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया था। लेकिन 28 नवंबर के बाद शनि का तीसरे भाव में मार्गी होना और देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न को देखना, ये आपके अंदर एक नई सेल्फ रिस्पेक्ट जलाएगा। अब आप सिर्फ घर का काम करने वाली महिला नहीं रहेंगी। आपके अंदर एक आवाज आएगी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। मकर राशि की गृहिणियों के लिए ये गोल्डन टाइम है अपने शौक को प्रोफेशन में बदलने का। क्यों? क्योंकि तीसरा घर हॉबीज का है और शनि कर्म है। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं, अच्छा बोलती हैं या कोई क्रिएटिव काम जानती हैं, तो शुरू कीजिए। घर से बैठकर वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इससे बेहतर ग्रह दशा अगले 30 साल तक नहीं आएगी। आपका छोटा सा प्रयास एक बड़े बिजनेस की नींव रख सकता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में उच्च होकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस बार जब आप कुछ नया करना चाहेंगी, तो आपके पति आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि आपका हाथ थामेंगे। आपके पति का स्टेटस और इनकम बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा। घर में खुशहाली आएगी और आप दोनों के बीच जो पुरानी अनबन थी, वो प्यार और इज्जत में बदल जाएगी। मकर राशि की महिलाओं को अक्सर घुटनों का दर्द, कमर दर्द या थकावट की शिकायत रहती है। ये शनि का प्रभाव है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आप महसूस करेंगी कि आपकी एनर्जी वापस आ गई है। पुराने दर्द में 80% तक आराम मिलेगा। बस एक छोटी सी सावधानी, शनि की दृष्टि 12वें घर पर है। इसका मतलब है कि आपको घर के बजट को लेकर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। कभी कभी आप इमोशनल शॉपिंग कर लेती हैं कि मन उदास था तो कुछ खरीद लिया। इस पर कंट्रोल करें। और हाँ, अपनी सास या ननद से बात करते वक्त अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि शनि दूसरे घर के मालिक होकर तीसरे में है। कभी कभी आपकी सीधी बात उन्हें कड़वी लग सकती है। तो मेरी बहनों, ये समय चूल्हा चौका तक सीमित रहने का नहीं है। ये समय है अपनी उड़ान भरने का। सितारे आपके साथ है। पैसा और करियर जरूरी है, लेकिन बिना परिवार के सब अधूरा है। तीसरा घर शनि का है, जो भाई बहनों का भी घर है। पिछले रेट्रोग्रेड पीरियड में हो सकता है आपके भाई या बहन के साथ आपका मनमुटाव हुआ हो, या शायद उनकी हेल्थ करियर में कोई दिक्कत आई हो जिससे आप परेशान थे। अब शनि के डायरेक्ट होते ही वो कोल्ड वॉर खत्म होगी। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर अगर कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। उनका सपोर्ट आपकी ताकत बनेगा।
विवाह के मामले में यहां एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, हंस पंच महापुरुष योग। आपके 7वें भाव में गुरु उच्च होकर बैठे हैं। जो लोग सालों से सोलमेट ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। रिश्ता आएगा भी और पक्का भी होगा, और ये रिश्ता किसी बहुत संस्कारी और समृद्ध परिवार से होगा। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे थे, तो गुरु की शांत और ज्ञानी ऊर्जा उन झगड़ों को सुलझा देगी, प्रेम बढ़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां घर है बुद्धि और संतान। जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, शनि थोड़ा डिले करते हैं, लेकिन मना नहीं करते। स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा चैलेंज वाला हो सकता है। आपको लगेगा कि पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन शनि की दृष्टि आपको डीप थिंकर बनाएगी। आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, आप सब्जेक्ट की गहराई में जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। अब अपनी डायरी निकालिए और कुछ तारीखें नोट कीजिए। ये डेट्स आपके लिए माइलस्टोन है। पहली, 28 नवंबर 2025। इस दिन शनि मार्गी होंगे। ये शुरुआत है। आपको तुरंत रिलीफ फील होगा, दिमाग से बोझ उतर जाएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, 20 जनवरी 2026। इस दिन शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है। सोचिए, अब तक शनि गुरु के घर में थे, अब वो अपने बेडरूम में आ जाएंगे। 20 जनवरी के बाद आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। जो रिजल्ट्स 50% मिल रहे थे, वो 100% मिलने लगेंगे। ये समय होगा जब आप अपनी फुल पावर में होंगे, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। देखिए, शनि न्याय के देवता है, वो गलती माफ नहीं करते। इस पीरियड में 3 चीजों से बचे। पहला, अहंकार। शनि को घमंड पसंद नहीं। जब सफलता मिले तो जमीन पर पांव रखें। अगर आपने सोचा ये मैंने किया है, तो शनि वापस पटक देंगे। दूसरा, सलाह। दूसरे घर के प्रभाव की वजह से आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन बिना मांगे किसी को सलाह ना दे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, अपमान हो सकता है। और तीसरा, डिपेंडेंस। शनि तीसरे घर में कह रहे हैं, अपने हाथ पैर चलाओ। अगर आपने सोचा कि मेरा पार्टनर कर देगा या भगवान कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा। यह समय सेल्फ मेड बनने का है। अंत में इस समय को और शुभ बनाने के लिए मैं आपको शनि देव के कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आपकी राशि के लिए स्पेसिफिक है। यहां हमें शनि को शांत नहीं करना, उन्हें बलवान करना है, क्योंकि वो आपके लग्नेश है। सबसे बड़ा उपाय, प्रेफिक्स सिग्नल रेमेडी। शनि किसके तारक है? दीनहीन, गरीब और मजबूर लोगों के। आप जब गाड़ी से जा रहे हों और रेड लाइट पर कोई भिक्षुक आपके पास आए, तो दोस्तों शीशा बंद मत कीजिएगा, उसे दुत्कारिएगा मत। आपकी जेब में जो भी छुट्टा पैसा हो, चाहे 1 रुपया या 10 रुपए, उसे जरूर दें। जब वो गरीब मुस्कुराता है, तो समझ लीजिए शनि देव मुस्कुरा रहे हैं। ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। दूसरा, रत्न। क्योंकि शनि लग्नेश है और अच्छे घर में है, आप नीलम पहन सकते हैं, ये आपके फॉर्चून को बूस्ट करेगा। पर ध्यान रहे, पहनने से पहले अपनी कुंडली चेक करवाएं। अगर जन्म कुंडली में शनि 6, 8 या 12 में है या नीच के हैं, तो नीलम जहर का काम करेगा, बिना सलाह के मत पहनिएगा। और तीसरा, दैनिक कर्म। हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, और हो सके तो अपने चाचा ताऊ और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तो मकर राशि के दोस्तों, शनि की ये पैसेंजर ट्रेन अब एक्सप्रेस बनने वाली है। पिछले सालों का दर्द, अपमान और रुकावट अब सफलता, सम्मान और गति में बदलने वाला है। बस अपनी नीयत साफ रखिएगा और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। सितारे आपके साथ हैं, गुरु का हाथ आपके सर पर है। अब आपकी बारी है, उठिए और अपनी किस्मत की नई कहानी लिखिए। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाएं। अपने मकर राशि के दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी हिम्मत मिले। और ऐसी ही सच्ची और डीप एस्ट्रोलॉजी के लिए स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपसे जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए ओम शं शनैश्चराय नमः। हर हर महादेव।